तो भाई फाइनली मध्यम वर्गीय फैमिली में एक और पार्सल आ गया। ये बहुत आई थिंक महीनों के बाद या सालों के बाद मैंने अपने लिए कुछ मंगवाया है। अब देखते हैं क्या है एक्चुअली, इसके अंदर क्या चीज़ है वो देखना है। मेन पता तो चल ही गया होगा आपको नाम से, क्योंकि भाई कंपनी का है तो ऑब्वियसली उसके नाम का ही पैकिंग है। और इस बार तो मैंने ना कैमरे को लगा दिया है स्टैंड में, ताकि मैं अच्छी तरह से इसका अनबॉक्सिंग कर सकूं। नहीं तो क्या होता है ना, हर बार अनबॉक्सिंग करने के टाइम पे पंगा तो रहता ही है। तो भाई आपने जो शूज़ की हमारी पूरी जोड़ियाँ देखी थी, तो उसमें एक और शूज़ की एंट्री हो गई। इसकी ऐड वगैरह आपने बहुत सारी देखी होंगी, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है ना, इसमें मेरे पास जिम के कलेक्शन के लिए एक भी शूज़ नहीं था, तो ख़ास मैंने ना जिम के लिए ये मंगवाया है। अब देखते हैं किस में काम लगता है, जिम में काम लगेगा या जिसमें भी काम लगेगा, देखते हैं। देखने से तो ठीक ठाक ही लग रहा है भाई, अब बाकी अंदर का क्या माहौल है वो देखते हैं। ये इन्होंने दे दिया है पूरा बिल वगैरह जो भी है, ठीक है। और ये इन्होंने रैपर दे दिया है। और भाई साहब देख लो, शूज़ देख लो भाई, कैंपिंग वाले शूज़ लग रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों में जाना है ना, इस तरह का है भाई। भाई साहब देखने में तो बड़े ताबड़ तोड़ लग रहे हैं, एकदम तगड़े लग रहे हैं भाई। डिज़ाइन देखो भाई कैसा है नीचे का, जैसे वो गाड़ी के टायर नहीं होते हैं उस तरह का डिज़ाइन है भाई। पर ये है कि इसको पहन के अगर भाई चले गए ना पहाड़ों में या कैंपिंग के लिए, ट्रैक के लिए, तो ये चलेगा भाई इसमें। और इस तरह का मेरे पास ना भाई कोई जूता नहीं था, और जानबूझ के मैंने रेड कलर थोड़ा जानबूझ के मंगाया था, कड़क भड़क कलर। थोड़ा क्या है ना, ऐसा कलर पहनो ना भाई तो दिखता है पाँव में अलग से, बढ़िया से मज़े आते हैं देख के। बाकी वो सिंपल सोबर कलर भी थे ऐसे ग्रे और ब्लू टाइप के, वो तो मैंने बहुत बार ले लिए थे। बट ये थोड़ा डिफरेंट लगा भाई। देखते हैं, इसको पहन के देखेंगे भाई, जिम में जाके भी देखेंगे। अगर जिम के लिए सही रहा तो जिम में यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर अपना वुडलैंड का जो तो है ही शूज़, तो वुडलैंड की जगह पे अपने इसको यूज़ कर लेंगे भाई। तो भाई मेरे को तो ठीक लगा है। कीमत है इसकी 2100, 2100 रुपये के हैं भाई शूज़। महंगे हैं कि सस्ते हैं वो आप डिसाइड करो। हमारी औकात हैसियत जितनी थी या जो हम मंगा सकते थे, मध्यम वर्गीय परिवार इतना तो मंगा ही लेता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या है ना, मिडिल क्लास में भी क्या है ना, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दो होते हैं। तो अब जिसमें भी समझना है समझ लो, बाकी जो है वो ये है। तो भाई इसको अनबॉक्सिंग करना था, आगे बच्चे लोग सब गेम खेल रहे हैं, तो मैंने बोला मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ भाई। आप लोग बताना ये चीज़ कैसी लगी। बाकी मेरे को तो देख के भाई मस्त मज़ा आ रहा है। पहनने के बाद क्या होगा वो तो उसी टाइम पता चलेगा, देखते हैं भाई फिर उस टाइम। तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। भाई साहब मैस्ट्रो यार बहुत दुखी कर रही है। अभी वो नया टायर डलवाया था, पहले एक ऑलरेडी पंचर पड़ गया उसमें, अब उसके बगल में एक और फिर से वही पंचर पड़ गया है। देखो मस्त झाग निकल रही है ना। और आज आपको मैं ले जा रहा हूँ एक जगह घुमाने के लिए, मस्त NH48 पे। एक्चुअली मैं अभी कामरेज के पास हूँ, तो कामरेज से फिर आगे जाएंगे, देखते हैं जहाँ भी जाएंगे, बट एक मस्त जगह पे घुमाने ले जा रहा हूँ मैं आपको।
घुमाने ले जा रहा हूँ, एक नई चीज़ दिखाऊंगा अभी आपको, देख लेना क्या है कैसा है, ताकि आपको भी पता चले। क्योंकि भाई अभी देखो ब्लॉग बनाते हैं तो कुछ ना कुछ नया दिखाना पड़ता है, घुमाना भी पड़ता है, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। वो चीज़ है, काम भी करना पड़ता है साथ में और ब्लॉग भी बनाना पड़ता है। दोनों चीज़ें आजकल क्या है ना, मिला जुला के अपने कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसा भी है, जैसा समय चलता है वैसा करना पड़ता है। आज एक्चुअली मैं जा रहा हूँ NH 48 पे, जहाँ वो नवसारी वाला हाईवे है। तो थंबनेल तो है ही हमारा जिंदाबाद, थंबनेल तो बता ही देगा आपको। तो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन है और नवसारी हाईवे पे है, उदय पैलेस के नाम से। बहुत बार देखा है उसको, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार नज़दीक से उसको शूट करते हैं। नज़दीक से शूट करने के बाद अंदर से भी दिखाते हैं, उसका रेट जानते हैं। किसी को भी अगर वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए इस तरह का, तो भाई आजकल क्या है, सबके बच्चे अब बड़े तो हो गए, सबकी शादियाँ होने वाली हैं। तो हमारे मिस दुबई या डॉक्टर कलन के लिए भी हम कुछ ना कुछ तो देखते ही रहते हैं। तो देखते हैं उसमें अगर कुछ हो गया सेटिंग जुगाड़ तो करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन भाई देखते तो रहना ही पड़ता है, देखे बिना वैसे भी कुछ नहीं होता है वो चीज़ है। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, पर हाल फिलहाल पंचर बना लूँ पहले, उसके बाद देखते हैं। भैया बन गया। मेरी वो धड़कन, अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, धड़कन सुनेगी एक दिन ये ज़मीं। अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी। कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा।
तो भाई फाइनली हम लोग यानी मैं ड्राइव करते करते पहुंच गया हूँ उदय पैलेस। भाई रेडिसन का ही है ये, आई थिंक मेरे ख्याल से तो वही लग रहा है। देखो मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। रेडिसन का है भाई। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अभी आज की तारीख में ये सबसे ना बेस्ट प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली हम लोग हर बार जाते थे, यहाँ से हाईवे से निकल जाते थे। यहाँ से जब भी जाते थे तो लगता था यार कभी रुकेंगे, चलो देखेंगे, लेकिन आज मैं तो ख़ास यहाँ मिलने के लिए आया था। अब अंदर जाके पता करते हैं जैसा भी है। भाई इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आ रहा है गेट कहाँ है। 2 गेट दिख रहे हैं, देखते हैं वहाँ जाके भाई क्या होता है, उसके बाद फिर अपडेट देते हैं नज़दीक से। तो भाई साहब उदय पैलेस के मेन गेट पे वैसे मैं आया हूँ, लेकिन मैं जिस गेट पे आया हूँ वहाँ पे एंट्री नहीं है। ये अंधेरा आएगा यहाँ से, क्योंकि पीछे सूर्य देवता है, बहुत ज़ोरों से चमक रहे हैं भाई। और आज आसमान में मौसम में इतना मस्त बदलाव आया हुआ है कि क्या बताऊँ मैं, बढ़िया मौसम लग रहा है। और यहाँ मेन गेट पे हूँ, ये इनका दूसरा मेन गेट है, यहाँ से एंट्री नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि आम पब्लिक के लिए यहाँ से एंट्री नहीं है, तो अपनी एंट्री है उस सामने दूसरे वाले गेट से। तो अभी अपने जा रहे हैं भाई दूसरे वाले गेट पे। क्या करें, जैसा बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा ना। बड़ी जगह पे जाओ 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में तो ये सब अक्सर तो होता ही रहता है भाई। बाकी है एकदम आलीशान महल जैसा है। ऑब्वियसली रेडिसन का है तो भाई महल तो होना ही है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। तो जिसको भी भाई यहाँ अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करवाना है ना, तो ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, वो हिसाब से ही अपना बजट वगैरह जो भी है फिक्स करके आना कि भाई यहाँ पे क्या है ना। मुझे नहीं लगता कोई मध्यम वर्गीय फैमिली का यहाँ पे काम पॉसिबल हो पाएगा। पता नहीं भाई, फिर भी अपने हिम्मत करके तो आ गए हैं, पता तो करें। पता करने में क्या जाता है। बोलते हैं ना, जब तक आपकी सेल्फ इमेज आप ऊंची नहीं रखोगे तब तक ज़िंदगी में भाई कोई भी बड़ा काम करने में तकलीफ़ तो है ही। और सामने मौसम देखो भाई, आपको दिखाऊं मैं, क्या जबर मौसम हो रखा है, जबर एकदम। काले काले बादल दिख रहे हैं सामने, खाली मैं जहाँ खड़ा हूँ ना वहीं पे धूप दिख रही है, बाकी सामने इतना जबर मौसम हो रखा है। देखो पूरे काले बादल आ रखे हैं सब जगह सामने। और मेरे को तो लग रहा है कि वो नवसारी और बिलीमोरा उस साइड तो भाई बारिश हो ही रही होगी, सॉलिड वाली। मस्त लग रहा है भाई। फाइनली जो भी है 3-4 महीने की गर्मी के बाद भाई कम से कम मौसम तो ठीक हुआ बाहर घूमने जैसा। अदरवाइज़ भाई हालत बहुत ही ख़राब थी सबकी। और अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं, पता करते हैं भाई अंदर क्या है, क्या सिस्टम है, किसको मिलना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपडेट देते हैं। 100 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल है। 5500 स्क्वायर फीट, ओके भाई साहब। सो मैरिज के लिए सर आइडियल बैंकेट हॉल हम लोग बोल सकते हैं। काफ़ी बड़ा है भाई, एकदम आलीशान है। और ऑब्वियसली आप लोगों को बताया है भाई कि 5 स्टार प्रॉपर्टी है, तो भाई 5 स्टार प्रॉपर्टी के हिसाब से ही सब रहेगा। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने ये 4th फ्लोर से चालू किया है मैंने देखना। तो 4th फ्लोर में ये पूरा बैंकेट हॉल है। उसके बाद जैसे जैसे जो मैं होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बता भी दूँगा जैसा भी है। अपीयरेंस एम्बियंस एकदम एक नंबर है, 5 स्टार, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये क्या आ गया पूरा, ये 2nd बैंकेट हॉल। वाह बढ़िया है भाई, मस्त है। फ़िलहाल लाइटें बंद है तो थोड़ा रोशनी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप लोग, क्योंकि अब मेरे लिए स्पेशल तो लाइट चालू करेंगे नहीं वो। बाकी है एकदम तगड़ा है भाई, एक नंबर। सो अभी हम आए हैं भाई रूम देखने के लिए। यहाँ पे टोटल एक्चुअली 100 रूम्स है। 100 रूम्स में काफ़ी सारा डिवाइडेशन है। 94 रूम्स आई थिंक नॉर्मल वाले हैं और बाकी के सब कुछ रूम अलग हैं। और अगर टोटल हम चाहें तो यहाँ पे 300 लोग अकोमोडेट कर सकते हैं पूरा। अगर मैरिज आपका ग्रुप आता है तो 300 लोगों का पूरा ग्रुप बन सकता है।
ये है रूम का एम्बियंस भाई साहब है। पूरी 5 स्टार की फीलिंग है भाई। और काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि देखो, मैं अगर मैं दूर खड़ा हो जाऊँ ना तो दूर से आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसमें इस तरह के बेड आई थिंक 1 2 3 और भी लगाना चाहो तो लग सकते हैं। कितने स्क्वायर फीट है? 560 560 स्क्वायर फीट का ये रूम है भाई। सोच लो इस तरह के कितने रूम है टोटल? इस कैटेगरी के 4 रूम्स हैं। 4 रूम्स हैं। और बाकी जो 94 रूम है वो हमारे स्टैंडर्ड एंड सुपीरियर। स्टैंडर्ड, वो भी देखेंगे क्या? यस। चलिए ठीक है। You can move to the washroom also, sir. There is bathtub also. यहाँ पे ना? Yes, sir. Only in executive it's available, sir. ओके। सब एक नंबर आलीशान है भाई, कहीं कोई डाउट नहीं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मतलब आंख बंद करके यहाँ पे काम होता है सर। 5 स्टार प्रॉपर्टी का यही एक बेनिफिट है, दैट्स इट। सो दिस इज़ इमरजेंसी एग्ज़िट है यहाँ पे। और ये एक और रूम हम देख रहे हैं भाई। रूम की एंट्री होते ही ये वॉशरूम आता है, ये तो आप सबको पता है। और ये है नॉर्मल रूम भाई साहब, साफ़ सफाई चल रही है एकदम ज़बरदस्त। ये है ट्विन बेड, एक नंबर फर्नीचर, सब कुछ, लुक अपीयरेंस टोटली एक नंबर। व्यू तो ऑब्वियसली भाई साहब क्या ही मस्त व्यू है यार, जबरदस्त जबरदस्त। ये सामने किस चीज़ का बिल्डिंग है? ये हमारा 65 रूम्स का न्यू बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये नया बनाया है? जी। अभी चालू हो गया? यस सर। ओ भाई जस्ट हम साहब, वेडिंग्स के लिए यूज करते हैं। ओके। स्टेशन के लिए। अच्छा, तो उसको मिला के आपने बताया क्या सारा? 165। ओह अच्छा, बेडरूम्स यहाँ पे हैं। ओके ओके, तो मतलब अब हो गया 165। यस। वाह, बढ़िया है भाई। ये नया बिल्डिंग बना है भाई, देख लो। अगर मान लो किसी को शॉर्ट या मतलब कुछ कम की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ सामने कर सकता है, और बाकी ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो यहाँ दोनों का मिला के भी 165 तक की कैपेसिटी हो गई, मतलब ओवरऑल, है ना? वहाँ पे डिलक्स रूम्स होते हैं हम्म, जिसमें 2 किंग साइज बेड रहेगा। रूम्स में आपको सेम मिलेगा स्ट्रक्चर, राइट। 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ रहेगा। स्विमिंग पूल भी है भाई, एक नंबर स्विमिंग पूल, तगड़ा एकदम। और यहाँ से पूरा आप देखोगे ना भाई, मैं एक मिनट बाहर निकल के दिखाता हूँ, रुक जाओ भाई। बाहर अलाउ नहीं है, छोड़ो, यहीं से देख लो आप, मौसम देख लो, नज़ारा देख लो, और क्या ही मस्त लगेगा भाई साहब, एक नंबर लगेगा, बहुत ही बढ़िया। I never got to say the words, the ones that you had never heard. And you're still in every space of me. My bed recalls just how you feel. We were running out of time, had a moment then it died. So why should I complain? We ran as fast as we could do. No one's to blame, not me or you. Still I'm caught in that rain. I'll be over you, okay. I'll be doing more than great, but I just miss you, I miss you. I'll sing happy songs one day. I'll be doing more than great, but now I miss you, I miss you. It's funny how the simplest things can leave the biggest hole. Just waking up to feel your skin. It's killing me the most, the most. We were running out of time, had a moment then it died. So why should I complain? We ran as fast as we could do. No one's to blame,
विज़िट करने के लिए हमारे पास स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है हमको विज़िट कराने के लिए। पीछे वाली जो प्रॉपर्टी दिखाई ना मैंने, हम वहाँ जा रहे हैं खास। Touched the sky, then we dove in the deep end, trying to find one more reason to hold back the night. We held back the night. I'll be over you, okay? I'll be doing more than great, but I just miss you, I miss you. I'll sing happy songs one जो day. पहली वाली प्रॉपर्टी है जहाँ अभी हम थे वो कुछ इस तरह का दिखता है भाई। और ये बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे पानी दे रखा है मस्त एकदम, ताकि उसकी चिकनाई बनी रहे भाई। उसकी जो क्या कहते हैं भेज उसका जो है ग्राउंड का बना रहे। तो भाई यहाँ का जो नया वाला बिल्डिंग है उसके रूम पे हम आए, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे वॉशरूम है और ट्विन शेयरिंग बेडरूम है। यहाँ के बेड थोड़े से बड़े हैं, डबल बेड जो है वो बड़े हैं उन रूमों से। और इसका अभी यहाँ पे कामकाज चालू है। 65 रूम है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बन रहे हैं। अब बन तो चुके हैं, मतलब जो भी छोटा मोटा काम चालू है वो चालू है। और बाकी यहाँ से एम्बियंस अपीयरेंस, आगे वाली बिल्डिंग भी दिखेगी, वहाँ से ये दिखती है, यहाँ से वो दिखती है। और बीच में बड़ा सा ग्राउंड है जो अभी मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह के यहाँ पे 65 रूम है। जो भी मतलब किसी को चाहिए तो वैसे तो मिल ही जाएंगे, बट जो भी छोटा मोटा काम बाकी है वो चालू है, वो भी पूरा हो ही जाएगा थोड़े टाइम में। भाई साहब स्विमिंग पूल का शूट, मैंने कहा कि धीरे थोड़ी गाड़ी चला लो ताकि मैं इसका बढ़िया से सीन ले सकूं। ये बढ़िया मस्त स्विमिंग पूल है, देख लो भाई आप भी। मस्त एम्बियंस है भाई एकदम, पूरी 5 स्टार की फीलिंग आएगी भाई आपको। कोई गया नहीं होगा तो उसको तो 7 स्टार की भी आ जाएगी। बाकी है एक नंबर, खुद को एकदम रॉयल महसूस करेंगे भाई आप लोग जो भी है। अभी मैं बैंक्वेट हॉल दिखाने ले जा रही हूँ जो लॉन से अटैच्ड है। ओके, ये सामने है जो वो। Yes, yes. ओके, और बैंकेट हॉल में हम आए हैं भाई। ये भी काफ़ी बड़ा है भाई। यहाँ तक की लाइटें तो हमने जलवा दी हैं स्पेशली। एक तगड़ा है भाई, एक नंबर है। इससे अटैच फिर लॉन एरिया आ जाता है। हाँ, ओके। और इस बैंकेट रूम से पूरा अटैच है पूरा लॉन एरिया, यानी ग्राउंड जो अभी आपको मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो यहीं से है सीधा एग्ज़िट। ओ भाई साहब क्या ही नज़ारा आ रहा है इधर से। और आज तो मौसम ने भी भाई गदर मचाया हुआ है, तो एक नंबर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। और ये पूरा बैंकेट हॉल से है डायरेक्ट लगते हुए। तो इस बैंकेट हॉल का एक ये बेनिफिट है कि ये ग्राउंड आपको मिल जाएगा। ग्राउंड यूज़ करने को मिल जाता है। 55,000 स्क्वायर फीट विद बैंकेट। भाई साहब मतलब किसी को रॉयल शादी करनी है ना भाई, एकदम ताबड़ तोड़, मतलब जिसमें जहाँ कोई बजट पैसों का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे तो भाई काम एकदम तगड़ा हो सकता है। वो अभी हम लोग उस बिल्डिंग में वहाँ गए थे, अब यहाँ से हम लोग इधर आ गए वापस। एक नंबर भाई। सो ऐसा है, इतने सारे बैंकेट हॉल आपको दिखा दिया, ग्राउंड दिखा दिया, रूम दिखा दिए। तो ओवरऑल जो भी है, क्योंकि बजट का ऐसा है कि सब जगह बजट अलग अलग, हर शादी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जिसका जैसा जो भी रिक्वायरमेंट होगा, अगर इनका नंबर सारा होगा तो वो तो गूगल पे मिल ही जाएगा आपको, मैं भी डाल दूँगा। तो जिसको जैसे पर्सनली अपना जो भी कांटेक्ट करना है वो यहाँ कांटेक्ट करके भाई अपना काम कर सकते हैं। बट फ़िलहाल हम आए हैं अपने लिए,
तो मैंने सोचा कि मेरे साथ साथ आपका भी काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक तीर से दो निशाने होते हैं भाई। हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। अब मैं इनसे एक बार ज़रा पूछ लेता हूँ बैठ के कि क्या है क्या नहीं है। हमारी हैसियत औकात में अगर आएगा तो इसको हम ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ जिनके कैपेसिटी में आता है वो लोग तो करेंगे ही। तो भाई फाइनली विज़िट हो गया है, सारा प्रॉपर्टी टूर वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब हम चल रहे हैं बाहर की ओर प्रस्थान करने, जहाँ से वीआईपी लोग जाते हैं वहीं से हम जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई छोटी गाड़ी में आए थे ना। बड़ी गाड़ी होती तो यहाँ से बढ़िया से एंट्री मिलती। अभी छोटी गाड़ी है तो ठीक है, क्वेरी करने ही आए थे हम तो। क्वेरी इनकी फ़ोन पे हो जाएगी हमारे, वो बता देंगे जैसा भी है। आई थिंक घर जाने के बाद ही बताएंगे। और ये इनका एग्ज़िट है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, फिर से हाईवे का सफ़र आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर सीधा घर पे ही मिलेंगे डायरेक्ट। ये है बाहर मेन हाईवे NH48 भाई, डायरेक्ट बाहर ही है। तो कहीं पे कुछ भी कोई किंतु परंतु सवाल जवाब होना नहीं चाहिए, एकदम मेन रोड पे है भाई। बाहर निकले, यहाँ पे एक्चुअली सीधा महाराष्ट्र की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, सूरत के भी हैं, नवसारी के हैं, काफ़ी सारे हैं। मतलब ये समझ लो कि महाराष्ट्र वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि महाराष्ट्र वाले भाई इतनी दूर से आते हैं तो ऑब्वियसली जो रॉयल पब्लिक है उनको थोड़ा रॉयल स्टे, रॉयल एवरीथिंग सब कुछ बढ़िया से चाहिए। तो यहीं के यहीं वो लोग अपना रुक जाते हैं। बाकी एक नंबर भाई, मज़ा आ गया। ऐसी प्रॉपर्टी में तो पता नहीं हम लोग कभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे कि नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम है। बट जो लोग कर पाएंगे और उनको अगर नहीं पता है ऐसी कोई प्रॉपर्टी, तो उनके लिए तो भाई आशीर्वाद रूप है। बढ़िया एक बेस्ट ऑप्शन है जो वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप बताना ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी।